आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम और डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात कराची आसिफ जान सिद्दीकी ने अफसरान के हमरा मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा करके निकासियाब के कामों का जायजा लिया है। इस वक्त ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान जरी डिप्टी कमिश्नर वस्ती और डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात कराची मोहम्मद आसिफ खान के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी कामरान जरी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। नागन चौरंगी जो साला साल कराची की बासियों को डसती थी, लेकिन आज यहाँ के बासी हंस रहे हैं। और ये काविशें हैं साबका एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल कह लें या मौजूदा डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल कह लें ताहा सलीम साहब से, उनकी काविशों का नतीजा था। उसके बाद उनकी काविशों को जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने खुदा का शुक्र है बर्बाद होने से बचाया। और वो चीज़ जो वो विरसा छोड़ के गए थे, एक नाला बना के गए थे जो नागन चौरंगी के पानी को जो डूबता था, उसको वो नाला ओवरफ्लो होता था, उसको फिर वो पानी को निकास करता था। खुशकिस्मती से ताहा सलीम साहब आज इसी नागन चौरंगी पर मौजूद हैं। आज पानी तो नहीं डस रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे सवालों से ये देखते हैं कैसे बचते हैं। डसने की बात नहीं कर रहा हूँ। ताहा सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम सर। ये क्या करके गए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर? डीसीशिप में भी कुछ कर लें। देखें, ये पूरी मैनेजमेंट थी और उसमें काफ़ी सारे इदारे शामिल थे। आपको याद होगा वो एक कचरा कुंडी होती थी वहाँ पे अकबर पब्लिक स्कूल के साथ, तो वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। क्योंकि मसला ये था कि अगर आप यहाँ पे ऐसे 6 और नाले बना लें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा कचरा यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता था, वहाँ पे झुग्गियाँ थी। तो आई थिंक वो एंटी इंक्रोचमेंट एफर्ट और फिर ये सब ने साथ मिलकर किया था, ये अच्छा हो गया था। और आज आप देख रहे हैं, मैं भी अभी विजिट पे हूँ, सेंट्रल ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपके सामने गुज्जर नाला चलता रहा। उस वक्त अकेला ताहा सलीम एडमिनिस्ट्रेटर होता था। आज 5 टाउन जो है नाजमीन है, 5 म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, उनके 25 एक्सीएंस हैं, 50 उनके डायरेक्टर्स हैं। आज उस ज़माने से मतलब मुमासलत रखती है या आगे निकल गए? नहीं, सच बता दें। नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये एक टीम वर्क है, चाहे केएमसी हो चाहे टाउन हो, हमारे साथ सारे मिलके चलते हैं। और क्योंकि फाइनेंशियल पावर्स टाउन के पास हैं तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा काम ये है, क्योंकि हम पहले डीसी रह चुके हैं और तो हम बेहतर कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सारे लोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। रात भर सारे लोग रोड पर रहे, एफर्ट दिखाई, यहाँ पर सारी टीमें, ना सिर्फ चेयरमैन बल्कि नीचे तक का अमला था। तो आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आप पूरी रोडों पर जाएँ तो कोई आपको रोड बंद नहीं मिलेगी सेंट्रल में इस वक्त। सही है, साइडों में कहीं ना कहीं पानी मिलेगा, वो हम साफ कर रहे हैं। आपने विजिट किया, सीएम साहब विजिट कर रहे हैं, क्या है सर, मतलब क्या पैगाम देके गए आप लोगों को, क्या तलकीन करके? हमें तो देखें, आप देखें यहाँ पे कैंपों में डॉक्टर की टीमें बैठी हुई हैं। हमें ये हिदायत थी सीएम साहब की तरफ से कि जो आपके पूरे कैंप्स लगे हैं, जहाँ जहाँ पे आपके वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उसके अंदर सारा अमला मौजूद होना चाहिए। पुलिस से लेके टाउन, केएमसी, आपका सॉलिड वेस्ट वाले, आपकी हेल्थ की टीमें, आप 2-4 मैकेनिक भी हमने प्राइवेटली बिठाए थे कि अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी सी मेहनत कर रहे हैं। सही 100% नहीं है, बहुत सारी इसमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो हम करेंगे और हम चाहेंगे हर साल इससे बेहतर हो। भाई कहाँ आपको जो है ना फेलियर लगा? ऐसा तो नहीं हो सकता 100% सब चीज़ें सही होगी। फेलियर देखें, बारिश बहुत ज़्यादा थी, होना तो चाहिए जैसी पानी है। बारिश ज़्यादा नहीं थी, बारिश इससे ज़्यादा होती है। देखिए, बारिश ज़्यादा नहीं थी। जो डिज़ास्टर हुआ है वो आपको मालूम है किस वजह से हुआ है? बहुत सारी चीज़ों पे आपको पता है, नाले पे इंक्रोचमेंट है। अगर मैं 7000 रोड की बात करूं, हमने बड़ी कोशिश की कि वहाँ से इंक्रोचमेंट हटें, तो वो अभी कोर्ट का स्टे आया हुआ है। अब इस तरह की देखें, बहुत सारी जगह पे हमें हार्ड होना पड़ेगा। कहीं नालों पे नाज़मीन आपके साथ ऑन बोर्ड है? बिल्कुल ऑन बोर्ड है, टाउन नाज़मीन, केएमसी बिल्कुल ऑन बोर्ड है। ये थे, देखें ताहा सलीम साहब डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल है। बहुत मामला फहमी से आज इन्होंने काम लिया है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ 5 टाउन चेयरमैन इनके डिस्ट्रिक्ट में जमात इस्लामी के हैं। तो लेकिन अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो किसी का मुजायका नहीं है, सच की बुनियाद पे बात करते हैं और हम जानते हैं झूठ बोलते नहीं हैं। एक और शख्सियत हमारे साथ कराची की, बहुत अहम तरीन इदारा, जिस इदारे ने कुलाची से कराची तक का सफ़र करा, वो था इदारा तरक्कियात कराची। उनके डायरेक्टर जनरल KDA आसिफ जान सिद्दीकी एक सीनियर तरीन अफसर हैं, ख़ुद भी डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं कराची के मुख्तलिफ जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ख़ुद भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो हैं अफसर हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो किरदार रहा, मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये साथ खड़े हुए हैं, 4-5 साल से हम कवर कर रहे हैं। पिछले वैसे कवर तो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं,
लेकिन हालात मुनासिब नहीं थे, ख़ास तौर पर नागन चौरंगी, ख़ास तौर पर जो है आपका ये 2K 4K चौरंगी, नेशनल स्टेडियम, इसके अलावा बहुत सारे और भी जगहें मैं पॉइंट्स अगर गिनवाने पे जाऊं तो टाइम इतना है नहीं। आसिफ जान सिद्दीकी साहब, क्या जादू की छड़ी लेकर आए? मतलब आपका अमला इतना तो बज़ाहिर कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या आपके अमले ने किसी और की जैकेटें पहनी हुई हैं, दूसरे सिंध सॉलिड वेस्ट वालों को, टाउन वालों को, टाउन के चेयरमैनों से सेटिंग करी हुई है, किस इदारे से सेटिंग करी हुई है? केडीए का अमला नजर भी नहीं आ रहा और सफाई भी पूरी नहीं, कामरान साहब, ऐसा है कि केडीए का अमला बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि हमारे एक्सचेंज क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि एक ख़ास क्रिटिकल पॉइंट्स है, आपको पता है कराची की डेवलपमेंट जो है केडीए ने की है। कराची के जो पुराने नाले और उनका बहाव, बेकार भी केडीए ने किया है। सर देखें, बेकार केडीए ने किया है या नहीं किया है वो एक अलग बात है, मैं तो डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, केडीए के पास वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। वो लोग हैं जो कराची के उतार चढ़ाव को, डेवलपमेंट को जानते हैं। इसी तरीके से केडीए ने PC1 स्कीम्स बनाकर भेजी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध काइंड इनफ टू, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, फंड्स दिए, जिसमें 3 बड़े नाले जो कि अभी बन रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं कुछ। तो एक तो है यूसुफ गोड, हमेशा हम सुनते आ रहे हैं कि यूसुफ गोड डूबता है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, ताहा साहब भी मेरे साथ थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अंदर पेवर का काम वगैरह होगा तो गलियों में कीचड़ वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पानी एज सच, कल रात को वीडियोज़ आई थी कि घुटनों के नीचे तक पानी था, अभी बहुत कम था, पैरों से भी नीचे पानी था। लेकिन जो मेन रोडें थी उन पे पानी नहीं था और नाले फुल स्पीड में पानी ले रहे थे, जैसे कि डैम के स्पिल ओवर होते हैं, ऐसे हमने देखा कि नीलियारी नदी में आउटफॉल हो रहा है। सर, सुबह 6 बजे भी हमने आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई, आप जागे हुए थे। आपसे रात के 3 बजे भी हम लोग रास्ते में थे, सुबह 5 बजे भी थे। हालत देख के लग नहीं रहा फील्ड में थे। वाकई में फील्ड में थे सर? फील्ड में अभी भी आप आ रहे हैं, कह रहे हैं यूसुफ गोड? नहीं, बिल्कुल, मैं तो अभी भी आ रहा हूँ और मेरे पास तस्वीर भी है। मैं कोरंगी भी गया, जहाँ पर हमने अल्लाह वाला, वो कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो रही हैं सर। कंप्लेन बिल्कुल रिजॉल्व हो रही हैं। अब देखें ना सर, वो नई स्कीम्स हैं, पानी चैम्बर्स हैं, कचरा आता है, पानी उनको रोक लेता है, तो वो आके साफ कराना होता है। हमारे ही लोग हैं, उनसे कह करके कॉन्ट्रैक्टर्स की मशीन्स लेकर के सब, इट्स अ जॉइंट, मतलब बिल्कुल एक तरीके से टीम वर्क के साथ, टीम वर्क के। जहाँ टाउन नहीं पहुँच सका वहाँ केडीए पहुँच गया, जहाँ केडीए नहीं पहुँच सका वहाँ केएमसी पहुँच गई। इस तरीके से जो जनरल टीम वर्क है वो जारी है कराची में, और उसका समर है कि काफ़ी सारे इलाकों में जो हालातें हमने देखी हैं, जो हुआ करती थी, वो अब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ है। ये जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, जैसे ये पूरी होंगी तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये थे आसिफ जान सिद्दीकी। हालात तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अभी कदरे बेहतर है माजी के मुताबिक, और जब हालात अच्छे होते हैं तो हर पाकिस्तानी कहता है दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। थैंक यू आसिफ जान साहब, थैंक यू सर, आपका भी टाइम देने के लिए। और उम्मीद यही रखते हैं सर, कराची वाले सर कभी तो कराची की रेन को एंजॉय कर लें, आमीन। कभी तो आप अफसरान इस काबिल इस आवाम को समझें कि वो रेन को इमरजेंसी के तौर पे नहीं, तफरी के तौर पे निकल जाए। तो हम जैसे भी अपने बेगम को बोलें कि चले आए, आज घूम कर आए। सर ये कब होगा सर? आमीन। अंग्रेजों के ज़माने में भी ये मौका मिलता था सर। सर ये हो भी रहा है, अब नजर आ भी रहा है, आगे और भी बेहतर होगा सर इंशाल्लाह। और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान मुतहरिक हो गए हैं। नागन चौरंगी पर आवाम की सहूलत के लिए इमरजेंसी कैंप कायम कर दिया है, जबकि चेयरमैन आतिफ अली खान के हमरा हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान जहरी मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात भी उनसे जान लेते हैं। हाँ जी, देखिए इस टाइम हम मौजूद हैं नॉर्थ आज़ाबाद टाउन के अंदर, और ये मेन मरकजी शाहरा है जो साला साल कराची के बासियों को दुख देती है। ये नागन चौरंगी का वो पॉइंट है जो हमेशा दिखाया जाता है कि डूब गया, बर्बाद हो गया, करोड़ों अरबों रुपए की कराची वालों की जो है मिल्कियत बर्बाद हो जाती है। लेकिन आज मनाजिर माजी से मुख्तलिफ हैं। क्या वजह है? शायद टाउन जो नए बनाए गए हैं उसमें से जमात इस्लामी के पास नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन है, और हमारे साथ इस टाइम खुशकिस्मती से ही कह लें वहाँ के टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, पूछेंगे, आतिफ भाई ये बताइएगा क्या कर दिया ऐसा कमाल के ये नागन चौरंगी इतनी तेज़ बरसात में भी खुला हुआ है? देखिए ये अब इस दफ़ा नहीं है, बल्कि अगस्त की बारिश और इससे पहले भी है, और हम लोग मुस्तकिल जो है अप्रैल के महीने से जो है इन नालों की सफाई में लगे हुए हैं। और इसके अंदर हमने अपने टाउन के एक्सकेवेटर्स भी इस्तेमाल किए हैं, अपनी मशीनरी भी,
और ख़ास तौर पर इस बारिश की जो प्रोडक्शन थी, तो परसों शाम से हमने यहाँ पर अपना कैंप लगाया हुआ था और हमारा पूरी मशीनरी एक्सकेवेटर्स डिप्लॉय थे और हमने परसों रात को 2 बजे तक भी ये सारे नालों की सफाई की और फिर उसके साथ साथ जब बारिश हो रही थी उसके दौरान भी हमारी आपने मशीनरी। तो अपने टाउन के नाले साफ किए होंगे। जी, हमने अपने टाउन के नाले और जो मरकजी नाले हैं जो जिनकी शिकायत रहती है, जिनकी देखिए- जिम्मेदारी बल्दिया उस्मा कराची की है, मेयर कराची की है, उनके हवाले से जी, सबसे बड़ा मसला यही था। कल हमने गैबी और गुज्जर नाले का बरसती बारिश में विजिट किया, मूसा कॉलोनी का ब्रिज भी और लंडी कोतल का, और नीचे जो है 5 दर में से खाली एक उसका दर खुला हुआ था और बाकी जो दर है वो छत तक भरे हुए थे। और नॉर्थ इस्लामाबाद की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, अगर गुज्जर नाला जो है वो ओवरफ्लो हो तो यहाँ के जो नाले हैं वो पानी नहीं जाता उनका उसमें और वो आबादियों के अंदर बैक आना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर ब्लॉक बी, ब्लॉक एफ और गुज्जर नाले के साथ जितनी मुलिका आबादियाँ हैं उनके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। सर, ये कराची वाले के लिए तो ये मुसीबत का बाइस नहीं हो गया कि इंतज़ामिया बड़ों के पास, उसके नीचे छोटों के पास, बड़े कहें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है अंदरूनी सड़कें, छोटे कहें कि बड़ी जिम्मेदारियां हमारी नहीं है। MUCT टैक्स बिलों के ज़रिए जो है KMC ले रहा है। अंदरूनी शाहराहों का हाल, ये तो मरकज़ी शाहराहें चले, अल्लाह का शुक्र यही साफ़ हो गई, अभी अंदरूनी शाहराहों का क्या हाल है? देखें, 2 चीज़ों को समझें आप कि इख्तियारात को जो तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे अहम मसला यहाँ पर है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से जो सफाइयाँ हैं और सारा नाला के अंदर कचरा ही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गफलत और नाअहली की वजह से डंप होता है और बार बार हम उस कचरे को ही निकाल रहे होते हैं वहाँ पर। और इसी तरह से जो अंदर की गलियाँ हैं वो बिल्कुल टाउन की जिम्मेदारी हैं, लेकिन जो मेन सड़कें हैं वो भी KMC की जिम्मेदारी है। आप लेकिन यहाँ वो- पर ये कैंप लगा के कितने अरसे से बैठे हुए? जी, परसों शाम से बैठे हुए हम लोग। मेयर कराची साहब ने विजिट किया था, आपके पास आए? कल रात को हम यहाँ मौजूद थे और रात को 12 बजे वो मेयर साहब यहाँ पर आए। वो तासुर उन्होंने इस तरह का दिया कि शायद उनकी कोशिशों से नागन चौरंगी साफ हुई है, तो बहरहाल वो हमारे बड़े हैं और वो उन्होंने आगे इस तरह का तासुर देने की कोशिश की। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे हमला, उन्होंने इजहार यकजहती नहीं करा, इज़हार यकजहती नहीं करा उन्होंने। मतलब अगर हाँ, मिलके काम करने की कोई सदा नहीं लगाई, मिलके काम करने की वो लगाते हैं। एप्रिसिएशन की कोई 2 जुमले बोले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं उनकी तरफ से हमारे लिए, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। हम अपने तौर पे देखिए, हमारा अपना इलाका है, हम ओन करते हैं इस इलाके को और बेशक ये मरकजी सड़क KMC के पास है, लेकिन हमें ओन करना पड़ता है इसको, क्योंकि अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो गलियों का पानी कहाँ से निकलेगा। अच्छा, देखिए, ये थे टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान नॉर्थ नाज़ाबाद के। मसाइल 2 इदारों में हो या 10 इदारों में, आवाम इस बात से बिल्कुल बेखबर है, उसका इन चीज़ों से लेना देना नहीं। उसको चाहिए साफ पानी और पक्की सड़कें, और ये जो नागन चौरंगी हर साल डूबता है, ये डूबने से बचाना है, अपनी अमलाक को बचाना है। और इसके साथ न्यूज़ बुलेटिन